किसी भी देश को चलाने के लिए सरकार को पैसों की जरूरत होती है और ये पैसा सरकार लोगों से ही वसूल करती है टैक्स के रूप में। भारत में आपने सुना होगा कि कई तरह के टैक्सेस आम लोगों पर लगाए जाते हैं। मुद्दा सिर्फ इनकम टैक्स तक ही सिमट के रह जाता है, लेकिन भारत में एक्साइज टैक्स, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स और सर्विस टैक्स जैसे कई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं और घूम फिरकर इसका बोझ आम जनता पर ही पड़ता है। अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, तो आपको हैरानी जरूर होगी। अब आप पूछेंगे कि यहाँ की गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है? असल में इन देशों की सरकार के पास इनकम के और भी सोर्सेस होते हैं और इसी वजह से इन देशों ने अपने यहाँ नागरिकों को इनकम टैक्स से छूट दे रखी है। अगर कोई फॉरेनर भी यहाँ पे आके कमाई करता है तो उन्हें भी कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। जीरो इनकम टैक्स वाले देशों को टैक्स हेवन कंट्रीज कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ही टैक्स फ्री देशों के बारे में बताएंगे जहाँ रहने वाले लोगों को कोई भी इंडिविजुअल टैक्स नहीं पे करना पड़ता। वीडियो दोस्तों बहुत ही मजेदार और रोमांचक होने वाली है, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। बहामास दोस्तों, आज की हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर एक बहुत ही खूबसूरत कैरेबियन आइलैंड कंट्री बहामास का नाम शामिल है। 700 आइलैंड से बना ये देश पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर छुट्टियां मनाने और रिलैक्स करने के लिए आते हैं। इस देश में रहने वाले लोगों को किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। यहाँ तक कि इनहेरिटेंस टैक्स या फिर कैपिटल गेन्स पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। यही वजह है कि बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद बहामास में आरामदायक जिंदगी जीना पसंद करते हैं। बहामास की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 4,15,000 के करीब है और टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ रहने वाले लोगों और सरकार की इनकम का प्रमुख सोर्स है। देश की सरकार को टूरिज्म इंडस्ट्री से ही अच्छा खासा फायदा हो जाता है। इसके अलावा सरकार यहाँ पर रेजिडेंस प्रोग्राम भी प्रमोट करती है। अगर कोई व्यक्ति बहामास में रहना चाहता है तो उसे परमानेंट रेजिडेंट के तौर पर हर साल $1,000 की फीस देनी होगी और अगर कोई व्यक्ति बहामास की सिटीजनशिप पाना चाहता है तो उसे यहाँ पर $7.5 लाख रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करने होंगे, यानी कोई प्रॉपर्टी उसे यहाँ पर खरीदनी होगी। यहाँ पर रहने वाले लोगों को कोई इनकम टैक्स तो नहीं देना पड़ता, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज पर इनडायरेक्ट टैक्स सरकार लेती है 12% तक। इसके अलावा कॉर्पोरेट कंपनीज को भी यहाँ पर टैक्स का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन वो भी सिर्फ 3% है। ये भारत जैसे देशों के मुकाबले काफी कम है, जहाँ कॉर्पोरेट टैक्स 25 से 40% तक है। बहामास का इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों कमाल का है। लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल यहाँ पर एंजॉय करते हैं। देश की टोटल जीडीपी $13 बिलियन के आसपास है और पॉपुलेशन के हिसाब से एक अच्छी जीडीपी मानी जाती है। देश के लोगों की सालाना पर कैपिटा इनकम $35,000 है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग कितनी लग्जरी लाइफ एंजॉय करते होंगे। अगर आपको कभी मौका मिले तो एक बार इस आइलैंड नेशन की ट्रिप जरूर प्लान करिएगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमारी लिस्ट में अगला नाम गल्फ कंट्री संयुक्त अरब अमीरात का है, जिसे आमतौर पर लोग यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नाम से ज्यादा जानते हैं। यूएई में रहने वाले लोगों को भी व्यक्तिगत तौर पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं पे करना होता है। यूएई आज पूरी दुनिया में अपनी गगनचुंबी इमारतों और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण जाना जाता है। दुबई जैसा आलीशान शहर भी यूएई देश का ही हिस्सा है। यूएई में कुल 7 अमीरात आते हैं। अबू धाबी को देश की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है, तो वहीं दुबई यहाँ का सबसे बड़ा और प्रमुख शहर माना जाता है। यूएई में सरकार की आय का प्रमुख सोर्स यहाँ मौजूद तेल और गैस के भंडार है। ये दुनिया में सबसे बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का उत्पादन करने वाला देश है। दुनिया के 17% ऑयल रिजर्व सिर्फ सऊदी के पास है, लेकिन धीरे धीरे ये देश अपनी इकोनॉमी को दूसरे सेक्टर्स की ओर शिफ्ट कर रहा है। दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रही है। इस वजह से बहुत से देश ग्रीन फ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी को अपना रहे हैं और साथ ही हर देश के पास एक सीमित मात्रा में ही तेल के भंडार हैं। ऐसे में यूएई ने सस्टेनेबल फ्यूचर प्रोग्राम को अपनाते हुए अपनी इकोनॉमी को रियल एस्टेट और टूरिज्म सेक्टर की ओर शिफ्ट कर दिया है। दुबई की तो 90% इनकम सिर्फ टूरिज्म सेक्टर से ही हो रही है। भले यूएई में लोगों को इनकम टैक्स से राहत मिली हुई है, लेकिन कुछ अन्य टैक्सेस से सरकार की ठीक ठाक कमाई हो जाती है। यहाँ पर ऑयल बिजनेस से जुड़े लोगों को 55% का कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है। वहीं अन्य कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 9% है। इसके अलावा विदेशी बैंक को 20% तक टैक्स देना पड़ता है। 5% वैट भी कुछ समय पहले यूएई में चालू कर दिया गया है। इन सब के अलावा चालान, रजिस्ट्रेशन फी, टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे कई टैक्सेस भी नागरिकों से वसूले जाते हैं। हालांकि इन सभी टैक्सेस के बदले नागरिकों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। आज के समय में यूएई की टोटल पॉपुलेशन 1.25 करोड़ तक पहुँच गई है और हैरानी की बात यह है कि इसमें 35% आबादी सिर्फ इंडियंस की है। अच्छी नौकरी की तलाश में बड़ी संख्या में भारतीय यूएई मूव कर रहे हैं। करीब $550 बिलियन की इकोनॉमी वाले इस देश के लोग की जीडीपी पर कैपिटा इनकम $60,000 के आसपास है। इस देश में बेरोजगार और गरीब लोग की संख्या ना के बराबर है। बरमूडा नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित ये देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। खास तौर पर यहाँ के पिंक सैंड बीचेस सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही वजह है कि सिर्फ 63,000 की पॉपुलेशन वाले इस देश में हर साल लाखों लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ वेकेशन मनाने के लिए आते हैं। इस देश को टैक्स हेवन कंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो
कोई इनकम टैक्स है और ना ही कैपिटल गेन टैक्स और ना ही कॉर्पोरेट टैक्स। अभी तक हमने जितने देशों के बारे में पढ़ा वहाँ सरकार कॉर्पोरेट टैक्स वसूल करती थी, लेकिन इस देश में कॉर्पोरेट टैक्स से भी कंपनियों को राहत मिली हुई है। सिर्फ टूरिज्म सेक्टर से ही इस देश की काफी मोटी कमाई हो जाती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स, सोशल सिक्योरिटी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, पेरोल टैक्स और कस्टम ड्यूटी जैसे कुछ टैक्स यहाँ पर लोगों से वसूले जाते हैं। लेकिन ये सभी टैक्स नागरिक खुशी खुशी देते हैं, क्योंकि बदले में उन्हें सरकार की ओर से ढेर सारी फैसिलिटीज जो मिलती हैं। पूरे देश में हर जगह अच्छी और साफ सड़कें देखने को मिलेंगी, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ का कमाल का है। आपको बता दें कि बारमूडा असल में एक इंडिपेंडेंट देश न होकर ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है और इसके हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश मोनार्क होता है। हालांकि इस देश की अपनी अलग करेंसी, झंडा और नागरिकता है। हैमिल्टन बारमूडा की कैपिटल सिटी है जो अपने नाइट क्लब्स, बार, हसीन रातों के लिए फेमस है। इस देश में फास्ट फूड की चेन और आउटलेट्स शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। यहाँ के लोग हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तभी यहाँ के लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 78 ईयर्स है। बारमूडा देश के अंतर्गत कुल 180 आइलैंड्स आते हैं। हालांकि इसमें से कुछ आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं। कई आइलैंड्स को यहाँ पर घोस्ट आइलैंड्स कहा जाता है। देश में सबसे ज्यादा अफ्रीकी मूल के लोग रहते हैं। बात करें इकोनॉमी की तो इस छोटे से देश की GDP $8 बिलियन है और यहाँ रहने वाले लोग की पर कैपिटा इनकम $1,15,000 है और यही वजह है कि यहाँ पर रहना काफी ज्यादा महंगा माना जाता है। मोनाको हमारी आज की लिस्ट में एकमात्र यूरोपियन कंट्री शामिल है जहाँ पर लोग को टैक्स से छूट मिली हुई है। इस देश का नाम मोनाको है जो फ्रेंच रिवियरा पर स्थित है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे छोटे देशों में भी की जाती है क्योंकि इसका टोटल एरिया 2.1 स्क्वायर किलोमीटर है। इस देश में किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, वेल्थ टैक्स या कैपिटल गेन टैक्स नागरिकों को नहीं देना पड़ता। देश की इकोनॉमी भी पूरी तरह से टूरिज्म सेक्टर पर ही आधारित है। हालांकि यहाँ पर लोग को 20% वैट का भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा 33% कॉर्पोरेट टैक्स भी कंपनियों को देना पड़ता है। अगर आप वाकई में एक लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहते हैं तो मोनाको से अच्छी जगह दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। रहने के लिहाज से इसे मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री का दर्जा भी दिया जा चुका है। असल में यहाँ पर सभी लोग बहुत पैसे वाले हैं। हर व्यक्ति यहाँ एक लग्जरी लाइफ एंजॉय करता है। करीब 36,000 की आबादी वाले इस देश में 12,000 से भी ज्यादा मिलेनियर्स रहते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश कितना महंगा होगा। अगर कोई व्यक्ति मोनाको का रेजिडेंट परमिट पाना चाहता है तो उसे 5 से 10 लाख यूरो मोनाको बैंक में डिपॉजिट करने होंगे। इसका मतलब साफ है कि ये देश सिर्फ पैसे वाले लोगों को ही रहने के लिए जगह देता है। यहाँ पर क्राइम रेट भी 0% है। जब हर किसी के पास भाई पैसा होगा तो फिर भला लोग चोरी डकैती जैसे काम क्यों ही करेंगे। सरकार नागरिकों को बेस्ट एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराती है। मोनाको में हर साल ग्रैंड प्रिक्स मोटर रेसिंग इवेंट का आयोजन होता है। आपको जान के हैरानी होगी, इस दौरान यहाँ पर कुछ होटल्स और प्रॉपर्टी का रेंट $10,000 पर नाइट तक पहुँच जाता है। बहरीन वर्ल्ड की टॉप टैक्स फ्री कंट्रीज में पहले नंबर पर मिडिल ईस्ट के देश बहरीन का नाम आता है। यहाँ रहने वाले लोगों को भी अपनी कमाई पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। इस देश की इकोनॉमी ऑयल और नेचुरल गैस सेक्टर पर ही बेस्ड है। बहरीन पहली गल्फ कंट्री है जहाँ पर तेल की खोज हुई थी। साल 1932 में ही इस देश में तेल की खोज कर ली गई थी और तब से लेकर आज तक ये देश लगातार तरक्की कर रहा है। इस देश के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। भले ही यहाँ पर सरकार को इनकम टैक्स नहीं लेती, लेकिन ऑयल एंड गैस सेक्टर से जुड़े लोगों को 46% तक टैक्स देना पड़ता है। साथ ही सरकार लोगों से 7% सोशल सिक्योरिटी टैक्स लेती है और करीब 1% अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन टैक्स भी लोगों से वसूला जाता है। इस टैक्स को लोग ज़कात से जोड़कर देखते हैं क्योंकि इस पैसे का इस्तेमाल देश के गरीब और बेरोजगार लोगों के उद्धार के लिए किया जाता है। यानी एक तरह का फंड रेजिंग टैक्स है। बहरीन को अरब का लॉस एंजलिस भी कहा जाता है। ये देश अपनी खूबसूरती की वजह से प्रसिद्ध है। बहरीन असल में 33 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इनमें से ज्यादातर आइलैंड्स पर रेगिस्तान है। बहरीन को दुनिया का सबसे खुशहाल इस्लामिक कंट्री भी माना जाता है। देश की टोटल पॉपुलेशन 15 लाख के आसपास है। बहरीन की सरकार बाहर से आने वाले लोग को परमानेंट रेजिडेंट भी ऑफर करती है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति को $1,35,000 प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने होंगे या फिर $2,70,000 किसी कंपनी में निवेश करने होंगे। परमानेंट रेजिडेंस पाना तो फिर भी आसान है, लेकिन बहरीन की सिटीजनशिप पाना तो भाई लोहे के चने चबाने जैसा है। 25 साल से ज्यादा बहरीन में रहने वाले लोग ही सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही एप्लीकेंट को अरबिक लैंग्वेज भी आनी चाहिए। हर साल करीब 1 करोड़ टूरिस्ट बहरीन की खूबसूरती का दीदार करने के लिए आते हैं। इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर थीम पार्क बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के वो 5 देश जिन्हें टैक्स हेवन कंट्रीज में कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा भी कई देश ऐसे हैं जहाँ पर नागरिकों से किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। इनमें ओमान, सेंट किट्स एंड नेविस, कतर, केमन आइलैंड, सऊदी अरेबिया, कुवैत, पनामा, ब्रुनेई और सोमालिया जैसे देश शामिल है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि भारत को भी अपने नागरिकों से इनकम टैक्स नहीं लेना चाहिए, लेकिन इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और देश को चलाने के लिए सरकार को भाई पैसों की जरूरत पड़ती है। टैक्स के रूप में मिले पैसे से ही सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, साथ ही सब्सिडी भी लोगों को प्रोवाइड कराती है। हाँ, टैक्स में कुछ रिबेट देकर सब्सिडी ऑफ फ्री की रेवड़ी को रोका जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वेल, अगर आप भी ज्यादा इनकम टैक्स से परेशान है तो इनमें से किसी देश में शिफ्ट होने का मन बना सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको मौका
मौका मिले तो किस देश में आप रहना पसंद करेंगे? हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।